हेलो क्लास 11th। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो पार्ट वन के अंदर ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पार्ट वन के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था? 10 तक। पार्ट टू के अंदर हमने कर लिया था 20 तक। आज है पार्ट थ्री, इन द सेंस कि आपको ये कंपाइल भी एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमें 21 से चीज़ें शुरू करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 से हमें चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलें, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं। देखो क्या कहता है। क्लियर है? मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर है? कुछ ऐसा। अब देखो आप, कहता है द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल, कि किसी पूल के अंदर जो पानी की एसिडिटी है वो नॉर्मल कंसिडर की जाएगी। कब? जब उसकी पीएच रेंज, ओके, जब उसकी पीएच जो रेंज है, जब उसकी पीएच जो रेंज है बेटा, वो किसके बीच में होगी? 7.2 से लेके 7.8 के बीच में। क्लियर है? द फर्स्ट टू रीडिंग, पीएच ली गई है, रीडिंग्स ली गई हैं। पहली दो रीडिंग्स हैं ये और दूसरी है ये। कहता है थर्ड रीडिंग कितनी आए ताकि रिजल्ट इन द एसिडिटी बिंग लेवल बिंग नॉर्मल, कि जो लेवल है एसिडिटी का वो कैसा आ जाए? नॉर्मल आ जाए। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा? एवरेज करना है। क्या करना है आपको? एवरेज करना है। तो देखो क्या होता है, कहां से कहां तक के बीच में होनी चाहिए आपकी? 7.2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और किससे कम होनी चाहिए? 7.8 से कम होनी चाहिए। क्या चीज? तीनों रीडिंग्स की एवरेज। तो पहली रीडिंग है 7.48 प्लस सेकंड रीडिंग है 7.85 और थर्ड रीडिंग को हम मान लेते हैं x। इन सब का क्या निकालना है भाई? एवरेज। क्लियर है? सिंपल फॉर्मेशन इक्वेशन बन गई है आपकी। 3 को यहां भी मल्टीप्लाई करो, 3 को यहां भी मल्टीप्लाई करो। जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और 21। कितना आ जाएगा? 21.6। क्लियर है? यहां इन सबको ऐड करो, 8 और 5 हो जाएगा 3, कैरी 1। क्लियर है? 12 और 1 13, कैरी एक और 14 और 15, और यहाँ पे प्लस का x रहेगा। और यहाँ पर ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4.22 अच्छा हाँ 2 23 है ना, 2 आएगा ना कैरी। ठीक है, 23.4। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको यहां से हटाना है। तो इसको इधर भी माइनस कर दो और इसको इधर भी माइनस कर दो, और यहां पर भी माइनस करोगे तो ऑलरेडी हट ही जाएगा। तो यहां हो गया आपका x और ये हो इस साइड, ये यहां आ जाएगा 21.6 माइनस का 15.33, और इस साइड भी आपका आ जाएगा 23.4 माइनस का कितना? 15.33। क्लियर है? यहां जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 6.27। हाँ ठीक है, तुमने कर लिया, अच्छा है। और यहां पर कितना बचेगा? 8.07। आप पीछे से बेसिक आंसर मैच कर लेना। प्रोसेस जो मैंने बताया है उसी के अनुसार आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? अब जो थर्ड रीडिंग है वो आपकी इससे ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। तो जो है आपका जो एसिडिटी है पूल की वो कैसी आएगी? नॉर्मल आएगी। इससे कम होते ही गड़बड़ हो जाएगी, इससे ज्यादा होते ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, थोड़ा सा लग रहा है लेंथी है, पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अब देखो ध्यान से, दो इनइक्वालिटीज हैं आपके पास। एक आपकी यहां से लेके यहां तक है और दूसरी यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों का क्या देखेंगे? कंबाइंड। दोनों का क्या देखेंगे? कंबाइंड। ठीक है, ऐसी चीजें जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस कितना? 6 माइनस का 10, और ये छोटा होना चाहिए आपका किससे? 6x माइनस का 12 से। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, यहां सॉल्व करोगे तो 4x माइनस का 4 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा? 6x माइनस का 12। अब एक काम करते हैं, इस 12 को इस साइड भेज देते हैं और 4 को हम इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? ये 6x ऑलरेडी था, ये इधर आएगा तो प्लस का है, यहाँ पे आके कैसा हो जाएगा? माइनस का।
ये माइनस का 4 ऑलरेडी है, ये प्लस माइनस का इस साइड आके कितना हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2x। तो अल्टीमेटली डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 4 और ये x की वैल्यू। तो आपको पता चला, क्या पता चला, इस इनइक्वालिटी से पता चला कि आपकी जो x की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, इससे तो हमारे पास ये आ गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर है 2x माइनस का 3, यहाँ पर है 4, ये प्लस का 6 है और ये यहाँ पर 4 है और प्लस 4x प्लस 3 है बाय 3 है। ठीक है, इजीली आप कर सकते हो। देखो 4 को इस साइड भेजो, 2x माइनस का 3 बाय 4। अब 4x इधर आएगा तो वो माइनस का होगा, 4 इधर आएगा तो कैसा होगा, माइनस का होगा। और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। और यहाँ पर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा ही रहेगा। क्लियर, सही लगाया ना मैंने, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 4x बाय 3। एलसीएम लेके यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, पूरे का एलसीएम 4 प्लस यहाँ पर ये, और एलसीएम यहाँ पे 1 लोगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनाएगा 8, और यहाँ पर ये 4x बाय 3। सॉल्व करो जरा, यहाँ बचेगा 2x प्लस का 5, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, थोड़े स्टेप आपको बचाने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप लिखा जाए। ठीक है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, और 3 इसके साथ सॉल्व करो इसको, आगे देखो क्या हो जाएगा, 6x प्लस का कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर कितना है 16x। इसको आप क्या करो, इस साइड लेके जाओ, तो यहाँ बचेगा आपका 15 ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10x। देखो 16x है, 6x उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना बचेगा 10x। अब आप डिवाइड कर दो, जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसे, जब आप इस साइड कर लेते हैं ना, हाँ, जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे ना, जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे तो ये 15 बाय 10 और ये आपका कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है, बात आई समझ में। अब क्या करना है, 5 से काटो तो 3 बाय 2 और ये आपका x है, तो ये कितना होता है 1.5। क्लियर है, x। अब ये क्या कह रहा है, आपको दोनों में ऐसा x की वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये क्या कह रहा है, 4 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, तो अगर आप नंबर लाइन बना के भी देखोगे ना, अगर आप नंबर लाइन बना के भी देखोगे तो ये आपका है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लियर है। अब ये कहता है कि मैं जो हूँ 1.5 कहाँ होगा, समथिंग यहाँ होगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, अदरवाइज लाइन पे बनेगा। तो कहता है 1.5 या उससे क्या रहूंगा मैं, छोटा। छोटा मतलब ये इस तरफ ऐसे जाएगा। क्लियर है। ये क्या कह रहा है, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा तो मतलब ये ओपन है, इक्वल नहीं है, तो ये यहां होगा। इनके बीच में कोई ऐसा बना जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो जाए, नहीं बना। वो इस साइड जा रहा है, ये कंडीशन कहां जा रही है, उस तरफ, और ये कंडीशन कहां जा रही है, नेगेटिव साइड। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, नो सॉल्यूशन रेंज। आंसर क्या हो गया इसका, 5 लिख लो या फिर नो सॉल्यूशन लिख लो, 5 लिख लो या फिर नो सॉल्यूशन लिख लो। क्लियर है, बात आई मेरी समझ में। आगे बढ़े। अगर आपको कोई चीजें दिक्कत कर रही है ना, तो थोड़ा सा उसको सब्र से, ध्यान से एक बार और देखना। ठीक है, देखिए आइए अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये भी क्वेश्चन इजी है, इजी है और इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, 2 मेथड बताऊंगा। वैसे तो हम उसे जनरल लैंग्वेज में जब पढ़ाते हैं तो भाला मेथड कहते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपके पास है मोड 2x -3 और ये एरो आपका किस तरफ है, ध्यान से देखना। जो एरो होता है ये वाला, अगर ये एरो आपका फंक्शन की तरफ है, अगर ये एरो आपका फंक्शन की तरफ है, तो मेथड ये कहता है कि जो भाला होता है अपना, उसका जो पॉइंटेड एंड है वो आपकी तरफ है। तो अगर आपको लगेगा तो आप छुपोगे अपने वैल्यूज में, तो ये हो जाएगा -11 से। क्लियर है, 2x -3
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। मतलब अगर जो पॉइंटेड एंड है फंक्शन की तरफ है तो फंक्शन अपनी ही वैल्यूज में छुपेगा। क्लियर है? तो ये बनेगा -3 यहाँ से हटाना है आपको, दोनों साइड ऐड कर दो तो 11 प्लस का 3। क्लियर है? यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर भी 11 प्लस का 3। यहाँ सॉल्व करोगे कितना बचेगा आपके पास? माइनस का 8 और यहाँ पर 2x। मैं तुम्हें देखता जाता हूँ तुम्हारा ध्यान भी है या नहीं, ठीक है? तो छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है उनको बोलते रहा करो। ये कितना हो जाता है 14। 2 से डिवाइड करोगे तो -4 यहाँ पर और यहाँ x और यहाँ पर कितना 7। क्लियर है? तो आपका इससे इस वाले का आंसर आ गया कितना, ये कि -4 से बड़ा और 7 से छोटा। क्लियर? अब अगला देखो, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे कि x माइनस का 2, इसमें क्या है, एरो फंक्शन की तरफ नहीं है, दूर जा रहा है एरो, ऐसा है। जब आपका भाला दूर साइड जाएगा तो आप इस साइड भी फेंक सकते हो और इस तरफ भी फेंक सकते हो। तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, 3 का छोटा रूप होता है -3 और बड़ा रूप होता है 3। तो फंक्शन जो होता है वो हमारा छोटे से भी छोटा होता है, छोटे से भी छोटा होता है। तो ये छोटा, इसको हमें क्या करना है, फंक्शन को x - 2 को छोटा बनाना है, तो वो ऐसा हो जाएगा। और बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मतलब x - 2 ये ऐसा। तो याद रखना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -3 ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ x - 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर x - 2 और ये 3 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे कैसा है, माइनस का, इस साइड जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो -3 प्लस का 2 और यहाँ आपको क्या मिलेगा, x। तो यहाँ पे कितना मिला, बोलो, -1। हाँ, मैं सो जाओगे नहीं तो तुम पीछे, ठीक है, बोलते रहो धीरे धीरे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 या 5 प्लस का 5। क्लियर है? तो ये क्या कहता है कि मैं 5 या 5 से बड़ा हूं, 1 या 1 से छोटा हूं। अब बनाते हैं नंबर लाइन और ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं जहां पर ये सब के सब कैसे हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। तो ये है मेरी नंबर लाइन। क्लियर है? ये मेरा, यहाँ मान लेते हैं ये मेरा 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। पहली कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन को देखो, -4 से लेके -7 तक के बीच का सब इंक्लूडेड है। तो -4 यहाँ पर है आपका, ठीक है, और 7 कहाँ है, ये है, इसके बीच का सब कैसा है, इंक्लूडेड है। क्लियर? मैं नंबर लाइन पे इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि बार बार बनाऊंगा तो ये भद्दा दिखेगा, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूं थोड़ा सा। ये क्या कहता है कि मैं -1 से क्या रहूंगा, छोटा। कहाँ है -1, ये रहा -1। इस वाले इस कंडीशन को मैं नीचे बना रहा हूं, ये है -1, ये पॉइंट इंक्लूडेड है। तो -1 से छोटा, -1 से छोटा कहाँ पे, ये ऐसे। अच्छा, एक काम कर लेते क्योंकि मुझे इनमें आपको वो कॉमन रीजन भी दिखाना है, तो मैं इसको यहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा -1 है और इससे छोटा कहाँ होगा, यहां होगा। क्लियर? समझ पाए मेरी बात को? अगला वाला क्या कहता है, 5 या 5 से बड़ा। तो 5 या 5 से बड़ा तो मतलब ये है 5, मतलब यहां पर, और इससे बड़ा मतलब इस साइड है रीजन। क्लियर है? प्लस इन्फिनिटी तक। अब मुझे बताओ कॉमन रीजन कहाँ आया। देखो कॉमन रीजन एक तो आपका यहां आया, क्लियर है, कहां पर आया, एक ये आया और एक आपका यहां पे बना। क्लियर है? तो जो आपका दोनों जो कंडीशन से सेटिस्फाई कहां होंगी, एक यहां पर और एक यहां पर। ये रीजन क्या है आपका, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 से -1, दोनों इंक्लूडेड है। क्लियर है? यूनियन यहां से क्या होगा, 5 से 7 तक बस, और ये दोनों भी इंक्लूडेड है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। क्लियर? 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसे लिखिए, तब तक मैं आता हूं वापिस।
आइए बेटा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें भी आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा और अपना आंसर पुट करना है। वही अगेन दो कंडीशन है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। दोनों का क्या बताना है, कंबाइंड रीजन जहां दोनों सेटिस्फाई हो। तो सॉल्व करते हैं, जितना आप जल्दी सॉल्व कर सको करना चाहिए आपको, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, मैं इस x को इधर भेज दूं 4/3, बताओ इस x को इस साइड भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता हूं? भेज सकता हूं। यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस, क्लियर। और साइन कौन सा है, लेस देन का, इस तरफ लेस देन का है। ये 9/4 यहाँ पे प्लस माइनस का है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी कितना है 3/4 और यहाँ जाके प्लस, जरा ऐड करना दोनों को, 12/4 कट जाएगा, कितना आएगा 3, बात खत्म। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम 1 लेके, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 4x, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x और यहाँ पर कितना बचा 4 और ऊपर 12, पता है ना डिनोमिनेटर सेम होते तो ऐड हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये इस पे कितने पे कटा 3 पर, यहाँ माइनस होके कितना बचा x, साइन कौन सा है लेस देन का, ये 3 यहाँ से उठेगा कहाँ जाएगा, कितना बनाएगा, हो गया सॉल्व। देखो 3 स्टेप में ही हो गया, जो कि बड़ा जैसा लग रहा था, क्लियर है। अब आगे बात करें, इस पे बात करते हैं, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कराते हैं, क्लियर है। देखो यहां पर क्या करो, आप डायरेक्टली एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 6, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 1 और यहां पर क्या हो जाएगा ऐसे करके 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, मैंने हाँ मैं देखने में थोड़ा वैसा हो गया। देखो फिर से फोकस करो, दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पर, तो 7x माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस 6 की टेबल में 1 पे, तो मतलब ये हरकतें तो आपको आनी चाहिए ना, क्लियर है, ये हरकतें तो आपको आती होंगी। अब ये क्या है ग्रेटर देन है किससे x से, अब सॉल्व कर लो, देखो ये कितना बन जाएगा 14 का x माइनस का 2, यहाँ सॉल्व करोगे माइनस का और माइनस का 2, क्लियर है ना। और यहाँ पर ये 6 उठ के जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6x, क्लियर है। अब ये देखो 14x में से 7x चला गया, कितना x बचा 7x, तो यहाँ पे बचा 7x, -2 और -2 माइनस का 4 और ये है ग्रेटर देन किससे 6x से। अब देखो एक काम करो, इसको यहाँ भेजो, तो ये 7x माइनस का 6x कितना बचेगा और ये माइनस का 4 और यहाँ पर कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से बड़ी। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो अपने तरीके लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। फिर से नंबर लाइन पे आओ, 9 तक है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 11, ठीक है। और यहाँ पे कितना है -1 -2, यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्या कहता है 9 से छोटा, 9 इंक्लूड है नहीं, तो 9 से छोटा मतलब ये रहा 9 और इससे छोटा कहाँ पे, इस तरफ चलेंगे, इसी तरफ तो जाएंगे। ये क्या कहता है 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, 4 इंक्लूड है 4 इंक्लूड है नहीं है, इंक्लूड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला साइन नहीं है, ठीक है, बात आई समझ में। अब 4 से बड़ा, 4 से बड़ा होगा कहां भाई, ये है आपका 4 और इससे बड़ा किस साइड होगा, इस तरफ होगा प्लस का इन्फिनिटी, दोनों का कंबाइंड रीजन कहां पे आया, ये आया कि नहीं आया 4 से। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी, जब हमारा x बिलोंग करेगा 4 से लेके और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे जैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 केस पढ़ने पड़ेंगे, कितने केस, क्यों पढ़ने पड़ेंगे मैं बताता हूं। ये जो भी चीज है, ये आपके पास जो भी है ये वाला, ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, और जब कोई चीज ग्रेटर देन 0 होती है तो 2 कंडीशंस बनती है डिवीजन में, किसमें
डिवीजन में दो कंडीशंस बनती हैं और वो दो कंडीशंस क्या कहती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तो पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव रहे होंगे तब पॉजिटिव बनता है। क्लियर है? तो हम दो ही केस लेंगे, केस 1 लेंगे और केस 2 लेंगे। तो हम केस एक तो 1 लेंगे, पहले केस 1 सॉल्व कर लेते हैं। उस केस में क्या होगा, ऊपर वाला भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव। याद रहे ऊपर वाले में हम इक्वल टू 0 वाला भी कंडीशन लेंगे, लेकिन नीचे वाले में हम इक्वल टू 0 वाला कंडीशन नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। तो भैया ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हमें जगह ज्यादा चाहिए होगी इसके लिए। देखो यहां पर से यहां से करते हैं केस, ये कौन सा हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये केस कौन सा हो गया अपना, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1, दोनों ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होता है। एक केस तो ये होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूं। एक कंडीशन ये ले रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या ले रहा हूं, नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए मैं अच्छा एक लाइन बना लेते हैं ऐसी। ठीक है, क्लियर? नीचे वाले के लिए क्या कंडीशन ले लें, सिर्फ ग्रेटर देन 0। नीचे वाले के लिए क्या कंडीशन ले लें, ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल नहीं ले सकते, नहीं तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आओ, यहां पर है मोड x, ये -1 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, +1। अभी मैं आपको दो चीजें सिखा के आया था, और वो दोनों चीजें क्या थी वो सुनो। अगर पॉइंट, जो एरो का पॉइंट है, अगर जो ये पॉइंट है, क्लियर है, ये अगर आपका फंक्शन से दूर जा रहा है, कहां से जा रहा है, फंक्शन से दूर है, मतलब अवे फ्रॉम द फंक्शन है, तो ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होगा। तो 1 का जो छोटा रूप होता है -1, इससे भी छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू x। और दूसरा क्या होगा, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, कौन, x। क्लियर है? एक तो आपका आंसर ये हो गया। यहां से एक इनइक्वालिटी आपकी जनरेट हो गई। क्लियर है? दूसरी कंडीशन देखो, यहां पर क्या होगा, जो आपका मोड x है वो कैसा होगा, सिर्फ 0 से, सॉरी 2 से सिर्फ बड़ा होगा। 2 से सिर्फ अगेन जो एरो है वो किस तरफ है, एरो किस तरफ है, फंक्शन से दूर है, फंक्शन से। तो ये अगेन फंक्शन से दूर दे, तो छोटे से छोटा और बड़े से छोटे से छोटा, मतलब ये x, हाँ बिल्कुल, और बड़े से बड़ा मतलब ये 2 से बड़ा और -2 से छोटा, क्योंकि 2 की तो यही वैल्यूज होती है। तो ये हो गया आपका केस 1। क्लियर? ये क्या हो गया आपका केस 1। केस 2 देखो आप, केस 2 में आप क्या कर सकते हो, केस 2 में आप क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर है मोड x, क्लियर है, मोड x -1, इसे आप 0 या 0 से छोटा रख लो, और नीचे वाले को भी आप क्या करो, नीचे वाले को भी आप क्या करो, 0 से, सिर्फ 0 से छोटा, इक्वल नहीं, सिर्फ 0 से। अगेन देखो ये मोड x आपका कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर। इस बार जो एरो है वो फंक्शन की तरफ है, तो ये अपनी ही वैल्यूज में छुपेगा। -1 से 1 के बीच में एक कंडीशन आपकी ये बन गई भाई, और एक कंडीशन आपकी ये बनी थी। तो अब तक टोटल कितनी कंडीशंस बन चुकी हैं, 3। चौथी बनाते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, मोड x, और ये किससे छोटा होगा, 2 से। अगेन जो पॉइंट है वो किस तरफ है, फंक्शन की तरफ, तो -2 से 2 के बीच में। तो एक कंडीशन आपकी कौन सी बन गई, ये बन गई। आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब करते हैं इनका कंबाइंड, अब करते हैं इनको कंबाइंड, अब करते हैं इनको कंबाइंड। ठीक है, देखो अब ध्यान से, एक बनाते हैं नंबर लाइन। क्लियर है, बनी है नंबर लाइन, है ना। अब 2 2 2 मतलब ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है अपने पास, तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। क्लियर है, अगेन -1, -2 और माइनस का 3, ये हो जाएगा -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड 4। बात आई समझ में? एक एक करके सभी कंडीशंस को रखते हैं। पहले केस 1 रखते हैं, पहले कौन सा रखते हैं, केस 1 रखते हैं। केस 1 क्या कहता है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो -1 से छोटा मतलब इस वाले की बात कर रहा है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ये है।
तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे, और एक से भी बड़ा कह रहा है, तो एक पॉइंट ये है आपका, और ये भी क्या करेगा, एक से बड़ा ऐसे जाएगा, हाँ या ना। यहां पर क्या होगा मैं फिर से बता देता हूं, केस 1 का सॉल्यूशन अलग आएगा और केस 2 का सॉल्यूशन अलग आएगा। तो अभी हम केस 1 का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। ये क्या कहता है, -2 से छोटा, क्या ये पॉइंट इंक्लूडेड है, नहीं, तो -2 से छोटा मतलब ये वाला, और इससे छोटा कहां पे, यहां पर। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब ये वाला पॉइंट, और ये इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पर कहां हो गया, ये वाला रीजन हो गया। केस 1 को मैंने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है। इसका कंबाइंड रीजन क्या आ गया, ये पूरा इस साइड का आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ना बोलो। और यहां पर कंबाइंड रीजन क्या आ गया, ये वाला यहां से यहां तक, बोलो हाँ या ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, क्लियर है। एक कंबाइंड रीजन केस 1 का ये हो गया, केस 2 का रीजन बनाते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे। केस 2 में क्या है, कहता है -1 से 1 के बीच में, कहां है भाई -1, ये रहा, -1 से 1 के बीच में, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, तो डार्क बॉल आएगा, कैसा बॉल आएगा, और ये वाला हो गया आपका रीजन। ये अगला वाला क्या कहता है, -2 से 2 के बीच में, कहां है -2, ये रहा, ठीक है, और -2 से 2 के बीच में, कहता है ये भी इंक्लूडेड है, इनके बीच में, इनके बीच की चीजें इंक्लूडेड है, पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो क्या होगा, यहां पर कॉमन रीजन क्या बन गया, ये बन गया आपका, यहां पर कॉमन रीजन आपका क्या बन गया, ये बन गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसका एक आंसर लिखना है, ठीक है, जिसमें हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो 3 रीजन आए आपके, कितने रीजन आए, जहां पर ये कंडीशंस क्या हो रही थी, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप इसको लिख दो, x बिलोंग्स टू, ये वाला रीजन क्या है भाई, -∞ टू -2, और दोनों इंक्लूडेड, यूनियन। ये वाली केस 1 के लिख रहे हैं पहले, इस वाले का क्या है भाई, 2 से, और ये दोनों भी इंक्लूडेड, फिर से यूनियन। ये वाले पॉइंट इंक्लूडेड है या नहीं है, -1 से 1 इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड, तो कैसा, क्लोज्ड। बात आई मेरी समझ में, हाँ या ना। इसको अच्छे से लिखते हैं भाई, लेंथी क्वेश्चन था, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। 3 सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, क्लियर। वीडियो को रोक के अच्छे से नोट करना, समझ के, नहीं समझ में दोबारा देखना, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलें, क्लियर है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे। देखो ये क्या कहता है कि इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, 4 पेपर हो चुके हैं 100 नंबर के, उनमें से ऋषि को 95, 72 और 73 और 83 मार्क्स मिले हैं। इफ सी वांट्स टू एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर उसको अपनी परसेंटेज और एवरेज 75 या 75 से ऊपर चाहिए, तो उसको 5th टेस्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा, मतलब किस रेंज का स्कोर करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, कितने मार्क्स हैं भाई, कितने पेपर दिए हैं उसने, टोटल 5 पेपर दिए हैं, हर एक पेपर कितने का दिया है, 100 नंबर का दिया है, तो टोटल नीचे कितना आ जाएगा। अच्छा टोटल का तो काम ही नहीं है, टोटल नीचे पेपर आएंगे, 5 पेपर आएंगे, कितने पेपर आएंगे, 5 का हमें एवरेज निकालना है। पहले में उसके कितने आए हैं भाई, 95, दूसरे में कितना आया है 72, फिर कितना आया है 83, और 73 फिर 83 भी है, और लास्ट में हम मान लेते हैं कि उसके 5th में आए हैं x। ये एवरेज या तो 75 के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज उससे बड़ी होनी चाहिए, क्लियर है। तो जिस तरफ फेस खुला होता है वो साइड बड़ा होता है, समझ में आया ये। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा वो चीजें आप लिख लेना, लेट द मार्क्स ऑफ 5th टेस्ट, लेट द मार्क्स ऑफ इक्वल टू x, ठीक है ना। अच्छा इन सब का सम कितना है भाई, इन सबको सम करो, 323 प्लस का x। अच्छा एक बात बताओ, ये यहां डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 75 इंटू में 5, बोलो हाँ या ना। अब ये यहां पर प्लस का है, उस साइड जाके कैसा हो जाएगा, ये उस साइड जाके कैसा होगा, माइनस का, तो सिंगल x बचेगा, और यहां पर ये, इसका सम कितना होता है, क्लियर है।
ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 323। जरा सब्ट्रैक्ट करके बताना जरा, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। उसको कम से कम 52 नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम 52 नंबर लाने पड़ेंगे। उससे ज्यादा लाती है तो परसेंटेज उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन 75 लाने के लिए कम से कम उसे 52 तो लाने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक एक्सरसाइज में भी है। चलिए आइए इसको देखते हैं अब। क्लियर है? इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके उसमें हैं, किसमें, बुक एक्सरसाइज में और मिसलिनियस में, ठीक है, बोरिक एसिड वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो भी बना के जाना। ठीक है, देखो कहता है एक आदमी है, मिल्कमैन है, ठीक है, उसके पास 80% मिल्क है, ठीक है ना, इन द स्टॉक ऑफ 800 लीटर, मतलब 800 लीटर उसके अंदर क्या है, दूध है, जिसकी प्योरिटी 80% है। जिसकी प्योरिटी कितनी है, बाकी पानी मिलाया हुआ है 20%। क्लियर है? दूसरी कहानी कहता है कि हाउ मच 100% प्योर मिल्क, कि 100% प्योर मिल्क उस 800 लीटर में कितना डाला जाए ताकि जो प्योरिटी है वो 80 ना रह के 90 से 95 के बीच में आ जाए, 90 से 95 के बीच में आ जाए। बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर है? तो देखो यहां पे मैं एक लाइन में इसको लिख सकता हूं, एक लाइन में इक्वेशन बना दूंगा मैं। देखो कैसे, 80% ऑफ क्या है 800 प्लस इसमें क्या किया गया है हमारे पास 100% ऑफ x ऐड किया गया। मान लेते हैं x अमाउंट जो था प्योर किसका, मिल्क का, वो ऐड किया हुआ है। क्लियर है? मान के चलते हैं एक ड्रम था 800 लीटर का, जिसमें 80% क्या था, 80% वाला दूध था। हम प्योर दूध लेके आए, हमने वो उस ड्रम में डाल दिया, लेकिन ये नहीं पता कितना डाल दिया, तो उसको मैंने माना है x। अच्छा, जो डाला उसकी प्योरिटी क्या है 100%। क्लियर है? तो ये हमारा वो सॉल्यूशन हो गया जो हमारे पास बन के तैयार हो गया। कहता है ये किससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है इसमें, नहीं है, सिर्फ ज्यादा होना चाहिए, है ना? ठीक है। और यहां पर कितने से कम होना चाहिए, 95 से। लेकिन अब एक बात याद रखना, 800 लीटर तो वो था ही था, आपने प्योर मिल्क भी डाला है, तो अब वो 800 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 प्लस एक्स, और इसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, ऑफ 90%। क्लियर है? क्लियर है? और यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन 95% ऑफ क्या हो जाएगा, ये 800 प्लस एक्स। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? अब आपको एक काम करना है, इसको सॉल्व करना है। दो केस बना लो यहां पे, ठीक है, दो केस क्या कर लो, जनरेट कर लो। इन दोनों को यहां सॉल्व कर लो और इन दोनों को हम यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले यहां पर। तो ये 800 प्लस का x लिखा हुआ है, बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अच्छा बटे में 100 यहाँ नहीं, वो हाँ मैं उसको अलग लिखूंगा। ठीक है, देखो 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 फिर से देखो, ये हो जाएगा 800 प्लस का x और ये मल्टीप्लाई बाय 90/100। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था। और यहां पर करेंगे तो 80/100 परसेंटेज के साइन की वजह से ये आता है, और इनटू में 800 और प्लस 100/100 करोगे तो 100/100 इंटू में x। क्लियर है? जो जिससे कट रहा है काट दो। क्लियर है? जो जिससे कटिंग हो रही है कर दो। देखो मैं बताता हूं, इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, और इसके नीचे भी। तो सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर हटा दो सबके। तो जब आप 100 वाला दोनों से कॉमन लेके हटाओगे तो यहां आपके पास कितना बचेगा, 800 प्लस का x इंटू में 90। ये छोटा होना चाहिए किससे, 80 इंटू में 800 प्लस 100x। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाला और ये वाला जो नीचे 100 था, ईच टर्म के, हर एक टर्म के नीचे 100 है, इसीलिए मैंने सबके नीचे से 100 हटा दिया। क्लियर है? मेरा कैलकुलेशन सही हो जाएगा। फिर 9 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा और कितने 0, 3 0, ये प्लस हो जाएगा कितना 90x, और ये छोटा होना चाहिए 8 8 जा और पीछे कितने 0, 3 प्लस का। एक काम करो, इसको इधर ले आओ और 90 को
उधर लेके जाओ, अरे इजी है कैलकुलेशन, देखो तो 72000 माइनस का 64000 और यहाँ पे 100x माइनस का कितना 90x। जरा मुझे बताओ कितना बचेगा भाई, 72 है, 64 है, 6 यहाँ के और 2 यहाँ के, कितना बचा 8000। तो 8000 से ये 90x, यहाँ पे 10x बचा, 90 बोल रहा हूं, यहाँ पे कितना बचा 10x बचा। क्लियर है, यहाँ पे कितना बचा 10x। अब जरा बताना x की क्या वैल्यू है, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, कितनी आ जाएगी 800 से बड़ी। कि भाई साहब प्योर जो दूध है वो आपको 800 लीटर से ज्यादा डालना पड़ेगा, किससे ज्यादा डालना पड़ेगा, तब प्योरिटी चेंज होगी। दूसरा यहां आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इस तरफ वाला तो यहां पर भी सेम बनेगा, तो ये 80 बटे में इनटू में कितना 800 और प्लस में हाँ 100 बाय और यहां पर कितना इनटू में x और ये कितना होना चाहिए अपॉन में 100 इनटू में 800 प्लस का x। क्लियर है, यहां पर भी हर एक टर्म के नीचे कितना है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगेन 64000 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस बार, यहां पर कितना बचेगा। क्लियर है, और यहां पर कितना हो जाएगा ये 100 एलिमिनेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बताओ 76 और 95x प्लस का 95x। ये हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, ये बच्चे पहले कर चुके हैं इसलिए आंसर डायरेक्ट दे रहे हैं, आप कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके लिखें। ठीक है, नाउ अब देखो 95x है, 95 वाला इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना बचेगा 100x माइनस का 95x और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का, बताना जरा माइनस करने पे, अरे इस साइड का बोलो। देखो 6 यहां से और 6 यहां से कितना हुआ 12, तो कितना आ जाएगा 12000। ठीक है, अब आपको 5 डिवाइड करना है, तो यहां पर बचेगा x और यहां पर 12000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको काटोगे 120 से काट के देखो कितना 24 पे कटेगा, कितने पे कटेगा 24 पे कटेगा। तो 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 24 और पीछे 2 जीरो, तो x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए 2400 से। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो जो आपका x है, अल्टीमेटली अगर आप देखो तो जो आपका x है बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन, तो जो आपका x है, जो आपका क्या है x बनेगा, आओ आओ, जो x है वो किसके बीच में बनेगा 800 से तो क्या होगा बड़ा और 2400 से क्या होगा छोटा। ये आपका क्या है सॉल्यूशन है इसका। कितना लिख दिया 24000 लिख दिया क्या, ठीक है, कितना आएगा 2400 आएगा। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। ये अगेन वही है, आपको इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर, थोड़ा एलसीएम लेके और चीजों को अच्छे से बना के। क्लियर, देखो अब इसको एलसीएम लेने की जरूरत है, बिल्कुल है। देखो इन दोनों में एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, अच्छा अलग अलग लो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां पर है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 2 × 5x और प्लस का कितना हो जाएगा 3x। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये वाला पोर्शन अभी, और ये ग्रेटर देन है किससे 39/8 से। इसके नीचे भी 8 है और इसके नीचे भी एलिमिनेट हो गया 10x और ये कितना हो गया 13x, और ये बड़ा है किससे, तो x की वैल्यू कितने से बड़ी होगी 3 से, तो x की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया। क्लियर है, दूसरा देखो यहां पर, यहां सॉल्व करो, यहां अगेन आप 12 और 3 का एलसीएम लो, 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 2x माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4 की टेबल में ये डिनोमिनेटर में दोनों सेम, यहाँ से कितने पे ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो
अल्टीमेटली पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4, और यहाँ पर ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा, 9x प्लस का 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये कैसा है, प्लस का 2x, ये कैसा है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, माइनस का 2x, ये माइनस का 1 और ये प्लस का, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9x प्लस का 3, इस 3 से ये 3 एलिमिनेट हो गया, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली ये 0 बचेगा यहाँ पर, और ये यहाँ होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9x प्लस का 2x, तो ये आपका हो जाएगा 11x। तो अल्टीमेटली आपका जो यहाँ से जो x आएगा वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और यहाँ से क्या कह रहा है, 3 से बड़ा। 0 से बड़ा, 3 से बड़ा, कंबाइंड रीजन कहाँ आएगा, 3 से बड़े में, तो आपका जो x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, 3 इंक्लूडेड है, 3 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, सॉल्व करना था, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन ये वैसा ही है, लग रहा है सेम जैसा है, लेकिन ये वैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने उसको किया था वैसे ही। ये पहला पोर्शन तो सेम है कि सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम है। 29 क्वेश्चन ये है, देखो इसको फोकस करो, देखो अगेन इसको यहां भेजो और इसको यहां भेजो, तो ये हो जाएगा 4x क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां और ये दोनों यहां, ये हो जाएगा 4x, ये यहां पर, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। सॉल्व कर लो, इस 2x को यहां भेजो तो कितना हो जाएगा, 2x बड़ा होना चाहिए किससे, तो x की वैल्यू कितने से बड़ी होनी चाहिए, 1/2 से। एक ये बन गया आपका, यहां सॉल्व करो, 2 को यहां भेजो, कितना हो जाएगा 12x, और इस पूरे को उठा के कहां भेजो, 1 के पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x माइनस का 1, यहाँ 4x को इधर लेके आओ, कितना बचेगा 8x, और ये कितना हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से लेके 8, क्लियर है, मतलब -1/8। अब -1/8 का मतलब क्या है, कहाँ पे, -1 से और 0 के बीच में, ये क्या कह रहा है 1/2 से बड़ा, ये क्या कह रहा है, देखो इसको बना लेते हैं नंबर लाइन को, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, क्लियर है। ये क्या कह रहा है 1/2 या 1/2 से बड़ा, 1/2 कहाँ होता है, 0.5 यहाँ होता है, तो 0.5 मतलब ये डार्क बॉल है, ये इधर जाएगा, है ना, ये -1 मतलब 1/8 है, तो ये कितना होता है 0.125 समथिंग कुछ होता है, तो मतलब ये कुछ यहाँ होगा, ये इंक्लूडेड है नहीं, तो ओपन बॉल आएगी, कैसी बॉल आएगी, और ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। कोई सॉल्यूशन बना इनका, कोई कंबाइंड आया, तो नो सॉल्यूशन रेंज हो गया, क्या हो गया, नो, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन वो नहीं आया था तो मैंने लिख दिया है, देखो कैसे होगा। अब ये सेम वही है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करो माइनस का, और यहां पर सॉल्व करोगे तो माइनस का और माइनस का 9, ये आपका कैसा है 0 या 0 से छोटा रहना चाहिए। सॉल्व कर लो, देखो 10x माइनस का 6x कितना बचा, 35 और 9 कितना हुआ, क्लियर है, ये 0, तो 4x यहां से आपका कितने के बराबर आ गया 44 के, तो x की वैल्यू कितनी रही आपकी 11, डिवाइड हो जाएगा ना 4 यहाँ नीचे जाके, तो 11 या 11 से छोटी। इसमें आ जाओ, यहाँ सॉल्व कर लो, 6x है, इस 2 को इधर भेजो, या 19 है 45 को इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 19 माइनस का 45, 6x माइनस का 2x, कितना आता है माइनस करके बताना जरा, माइनस का 26, और ये जरो बोलो इसका आंसर, बोलो हाँ जगते रहो, तो ये माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या होना चाहिए x से, x बड़ा होना चाहिए इससे, तो डिवाइड करोगे तो -13/2, और ये कैसा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए इससे, x इससे बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। कर लोगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट या नहीं कर पाओगे, है ना। क्या कह रहा है 11 या 11 से छोटा, और ये क्या कह रहा है उससे बड़ा, तो हमारा आंसर इसी के बीच में आ जाएगा, तो माइनस हमारा आंसर हो जाएगा -13 से x और किससे 11।
11 से छोटा ये रहा और -13 पॉइंट से बड़ा ये रहा, ये कंबाइंड रीजन आ जाएगी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली। क्लियर है? आई होप ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के सॉल्व कर रहे हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए, एग्जाम की तैयारी को मजबूत करते रहिए, ठीक है? और कोई मकसद नहीं है। क्लियर? सिर्फ अच्छा स्कोर और आपकी हेल्प। चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।